नमस्कार दोस्तों, राज राजीव जीएस इनिशिएटिव में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 72nd बीपीएससी स्ट्रेटजी के बारे में। अभी जस्ट 71st बीपीएससी का रिजल्ट निकला। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ से इसका कट ऑफ कुछ ज़्यादा गया, जिससे बहुत सारे लोग बहुत मिनिमल मार्क्स से छूट गए हैं। और अभी 72nd बीपीएससी के एग्जामिनेशन को होने में लगभग 9 महीने का समय बाकी है। इस ड्यूरेशन में कैसे एक स्टूडेंट अपने आप को मोटिवेट रखे और किस तरह से उसको 72nd बीपीएससी को अप्रोच करना चाहिए, सो डैट ही विल गेट सेलेक्टेड इन हिज वेरी फर्स्ट इनिशिएटिव एंड विथ ए गुड रैंक। सो हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टाइम फ्रेम, क्या हमारा टाइम फ्रेम होना चाहिए, हमारा अप्रोच क्या हो, हमारे बुक लिस्ट क्या होंगे, एंड प्री का प्रिपरेशन करना है या मेंस का प्रिपरेशन करना है, ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न पॉइंट बना हुआ है। कोचिंग से करना है या सेल्फ स्टडी से करना है, और हम इन सभी बातों पे हम डिटेल से आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है टाइम फ्रेम की। लगभग 9 मंथ्स का समय बाकी है, क्योंकि यदि हम बीपीएससी के शेड्यूल को देख रहे हैं तो ये सितंबर में ऑलमोस्ट एग्ज़ाम एवरी ईयर हो रहा है। यदि हम यही स्ट्रेटजी को मान के चल रहे हैं तो 72nd बीपीएससी एग्जामिनेशन भी सितंबर 2026 में होने की संभावना है। सितंबर 2026 में यदि होने की संभावना है, और तो इसमें हमें लगभग 9 मंथ्स का समय बचा हुआ है। इस टाइम फ्रेम को हम 2 पार्ट में कवर कर सकते हैं। एक टाइम फ्रेम हम लेते हैं जून 2026 तक का, जिसमें लगभग 6 मंथ्स का समय आता है, और सेकेंड टाइम फ्रेम है जुलाई 2026 टू सितंबर 2026। ये 2 टाइम स्लॉट में हम इसलिए इस 2 पार्ट में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सेकेंड पार्ट है, इस सेकेंड पार्ट में हमें सिर्फ पीटी की तैयारी करनी है, सिर्फ पीटी करना है। क्योंकि जब तक आप पीटी क्वालिफाई नहीं करेंगे, यू विल नॉट गो द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन, सो इट इज़ मस्ट टू क्वालिफाई। अब हम करते हैं अप टू जून 2026। जो अभी ये 6 मंथ्स का समय है, ये 6 मंथ्स का जो समय है, ये तय करेगा कि यू विल गेट इनटू द फाइनल लिस्ट, यू विल गेट इनटू द फाइनल लिस्ट। अब इस टाइम फ्रेम में हमें क्या करना है, कैसे अप्रोच होना चाहिए, ये हम अभी आगे देखेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट 6 मंथ्स का अप्रोच है, फर्स्ट 6 मंथ्स में हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि हम मेंस ओरिएंटेड भी पढ़ाई करें और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ साथ पीटी पर भी ध्यान दें। ये क्यों मैं पीटी पर भी ध्यान देने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जैसा आप सभी को पता है कि बिहार में 2026 में भी सरकार की घोषणा के अनुसार अधिक से अधिक वैकेंसीज आने वाली हैं। इस सिचुएशन में जो भी लड़के, क्योंकि आई नो द सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट्स, वो एक एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 72nd बीपीएससी के लिए फोकस नहीं रह सकते हैं। दे हैव टू अप्रोच बीएसएससी एग्जामिनेशन, जिसमें सचिवालय सहायक का एग्जामिनेशन है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल अपीयर इन एसआई एग्जामिनेशन। अगेन some of the candidates will appear in the SSC examination and so on. एटलीस्ट एसएससी को हम हटा भी देते हैं तो बीएसएससी सचिवालय सहायक का एग्जामिनेशन और एसआई के एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स बैठने वाले हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो बीपीएससी की तैयारी में भी बैठेंगे, और ये भी एक श्योर है कि जो गवर्नमेंट का जो सिनारियो लग रहा है कि 72nd बीपीएससी में भी एक अच्छी खासी सीट्स, हम ये मान सकते हैं कि 700 to 800 सीट्स डेफिनेटली इससे प्लस ही आने वाली है। तो इस सिचुएशन में हमें एक मिक्स अप्रोच भी रखना पड़ेगा। मीन्स हमें मेंस के लिए जहां हमें फाइनल सिलेक्शन लेना, बिकॉज हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट गोल है कि हमें बीपीएससी के थ्रू एक ऑफिसर बनना है। इन द मीन टाइम हम जो ऑल अदर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी हम उसको भी अवेल करेंगे, इसलिए हमारा मिक्स अप्रोच होना चाहिए। अब है कि इसमें हम बुक लिस्ट कौन कौन सी फॉलो करेंगे। कुछ बुक्स ऐसे हैं जो बहुत स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इसलिए मैंने उनका कुछ स्क्रीनशॉट भी यहाँ दे दिया है। जैसे लूसेंट को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, रिदर इसे स्टूडेंट्स कहें या नहीं करें, बिकॉज ये एक वन लाइनर फैक्ट की तरह है और यह बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए इसे एक शॉर्ट नोट्स की तरह मान सकते हैं। आपको एक हैंडी बुक के रूप में इसे रिविज़न करना है। सेकेंड है इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत की बुक है, इसे भी पढ़ना है। नेक्स्ट है आधुनिक भारत का इतिहास, स्पेक्ट्रम की बुक है, और ये मैंने एक करंट अफेयर्स का एक लक्ष्य परीक्षा मंथन की आती है,
यह बुक भी बहुत अच्छी बुक आती है, जो लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं वो इसके बारे में जानते हैं। अब हम डिटेल से बात करते हैं। स्पेक्ट्रम जो राजीव अहीर की बुक है, ये हमारा स्पेक्ट्रम का राजीव अहीर सर की बुक है। इस बुक में ये मॉडर्न इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक को हमें लगभग आपको 1947 से पहले की सभी घटनाओं को इसमें पढ़ लेना है। नेक्स्ट आता है पॉलिटी। पॉलिटी है लक्ष्मीकांत। यहाँ मैं आपको डबल स्टार लगा रहा हूँ। ये जो बुक्स हैं ये आपको सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करना है अभी तैयारी के दौरान, क्योंकि स्पेक्ट्रम यदि आप मॉडर्न इंडिया करते हैं तो इससे आपको मेंस में भी बेनिफिट्स मिलने वाला है। मेंस में भी जो सेक्शन पेपर 1 जो जीएस का है, इसके पेपर 1 के जीएस का सेक्शन 1 जो है वो हिस्ट्री बेस्ड है, उसमें आपको स्पेक्ट्रम से काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो स्पेक्ट्रम आप अच्छे से करेंगे। पॉलिटी और लक्ष्मीकांत की जो बुक है, इस बुक से में भी मैंने डबल स्टार लगा है। इस बुक से पीटी में तो सिर्फ 10 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यदि आप पीटी के बाद यदि आपका सफ़र होता है तो सबसे ज़्यादा रोल वहाँ पॉलिटी प्ले करता है, क्योंकि पॉलिटी जहाँ पेपर 2, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जहाँ पेपर 2 जो आपका जीएस मेंस में होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये पता है कि एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस में होते हैं, पीटी, मेंस एंड इंटरव्यू। जहाँ मेंस में हमारा 2 पेपर जीएस का होता है और 1 पेपर एसए का होता है। तो 2 जो जीएस के पेपर होते हैं, इसमें जो जीएस 2 होता है, इसका सेक्शन 1 जो होता है वो पॉलिटी से रिलेटेड होता है। तो यहाँ भी पॉलिटी प्ले करता है। और अभी जो एक लेटेस्ट ट्रेंड एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहा है, जो आप लोग भी यदि बीपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि जीएस 1 में भी जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है, करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है सेक्शन 2, उसमें भी एक क्वेश्चन पॉलिटी से ही करंट में पूछा जा रहा है। ये एक न्यू ट्रेंड है। तो इस तरह से आपका पॉलिटी पेपर 1 में भी आ रहा है, पेपर 2 में भी आ रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट जब आप मेंस को भी आप क्रॉस करते हैं, तो जब आप इंटरव्यू स्टेज, मेंस के बाद जब आप इंटरव्यू स्टेज में पहुंचेंगे तो वहाँ भी पॉलिटी सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। बिकॉज एज ए सिविल सर्वेंट टू बैक एनी द फैक्ट, टू बैक आपको हमेशा पॉलिटी में ही कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह का आपको रेफरेंस देना पड़ता है। और वो बहुत बार इंटरव्यू में डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स पूछ लेते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूछ लेते हैं, प्रस्तावना आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से, और या कौन सा बिहार सरकार के कौन कौन से पंचायती राज के अनुच्छेद हैं, इस तरह से क्वेश्चंस, तो वहाँ पॉलिटी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इसलिए यदि आप एज ए लॉन्ग गोल में सबसे ज़्यादा यदि ओवरऑल यदि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक के यदि सभी स्टेप्स को समराइज किया जाए तो पॉलिटी जो है वो नंबर 1 रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। अब हम आते हैं नेक्स्ट ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी का जो सेक्शन है अभी उसमें आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी आप 6 to 10 तक का पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आजकल पिक हो रहे हैं। बीपीएससी का जो न्यू ट्रेंड आ रहा है तो आपको वो पढ़ना है। साइंस जो है, साइंस में आप एनसीईआरटी अगेन 6 to 10 आप पढ़िए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और जो लुसेंट की बुक है इसमें भी जो साइंस दिया हुआ है आपको, ये लुसेंट की जो ब्लू वाली बुक है इससे साइंस आपको रेफर करना है। एंशिएंट और मेडिएवल, प्राचीन और मध्यकालीन भारत के लिए आप लुसेंट जो ये है ये भी सफिशिएंट है। और इसके साथ आप घटना चक्र करेंगे। घटना चक्र आपको सभी सेक्शंस के लिए करना है, हिस्ट्री के लिए भी करना है, पॉलिटी के लिए भी करना है, ज्योग्राफी के लिए भी करना है, साइंस के लिए भी करना है। स्पेशली जो है आप हिस्ट्री, साइंस और भी करें, क्योंकि अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। नेक्स्ट आता है, इसमें भी जो दिल्ली सल्तनत होता है, मध्यकालीन भारत और दक्षिण भारत का जो इतिहास है और मुगल साम्राज्य है, इससे क्वेश्चन के ट्रेंड ज़्यादा हैं। तो आप रेफरेंस के लिए इससे आप एनसीईआरटी के भी, एनसीईआरटी तो आप पढ़ ही लेंगे, एनसीईआरटी का ये सेक्शन आप कहीं भी पढ़ ले सकते हैं डिटेल से, क्योंकि इससे क्वेश्चंस डायरेक्ट बनने की संभावना रहती है। अब हम नेक्स्ट आते हैं मेंस। मेंस के लिए हमें पीवाईक्यू रखना है, जो आपका एडिटोरिया का मिलता है या आप बिहार समग्र का मिलता है, आप किसी का भी पीवाईक्यू आप ले लेंगे। इससे आपको क्या पता चलेगा कि क्वेश्चन का सिलेबस कैसा है। सिलेबस बीपीएससी का देखने में भले आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, बीपीएससी का सिलेबस भले इतना बड़ा दिखता हो, लेकिन जो पीवाईक्यू है ये डिनोट करता है कि हमारा सिलेबस मात्र इतना है, आप इतना ही कवर करके जाएंगे, यू विल एबल टू राइट ऑल द क्वेश्चंस। सो इसलिए पीवाईक्यू को रेफर किया जाता है। पीवाईक्यू जो होता है आपको एक रेफरेंस देता है इस पूरे में से कितना मुझे कवर करना है। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
न्यूज़पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप डेली बेसिस पर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इससे आपको 2-3 फायदे होते हैं। सबसे पहला, अभी जो एसे है, जो एसे का सेक्शन अभी बीपीएससी ने जोड़ा है, 68 से एसे आ रहा है, तो इस एसे के सेक्शंस में जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका वैचारिक जो शक्ति है वो वृद्धि होती है। आप एनालिसिस कैपेबिलिटी भी आपकी बढ़ती है और आप चीज़ों को एक कनेक्ट करना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए यदि इंडिया रूस का जो संबंध है, रूस और अमेरिका का जो संबंध है, उस संबंध, या अभी जैसे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इन सब पे अलग अलग बिंदु पे एडिटोरियल्स आते रहते हैं। जब आप इन्हें पढ़ते हैं तो आपके जो क्षमता है, जो सोचने की क्षमता है, जो चीज़ों को कनेक्ट करने की क्षमता, उसमें वृद्धि होती है। इसलिए न्यूज़पेपर का कोई डायरेक्टली लिंक इस एग्जामिनेशन से नहीं है, लेकिन यदि आप इसको पढ़ते हैं तो इंटरव्यू से लेकर मेंस तक में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। यदि आप हिंदी पढ़ते हैं तो मैं कहूँगा कि आप दैनिक जागरण का संस्करण पढ़िए, पटना संस्करण, और यदि आप इंग्लिश या राष्ट्रीय संस्करण पढ़िए, और इंग्लिश यदि आप पढ़ रहे हैं तो इंडियन एक्सप्रेस आई थिंक इज़ मोर देन सफिशिएंट। बहुत बार इंडियन एक्सप्रेस या दैनिक जागरण के हेडलाइंस से ही डायरेक्ट क्वेश्चन बीपीएससी में उठा लिया जाता है और वही क्वेश्चंस आप एग्जाम में देखेंगे। तो एक आप कंटिन्यूसली यदि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो समस्या भी आप बच जाएंगे। नेक्स्ट है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए आप एडुटेरिया या बिहार समग्र, इनमें से कोई भी एक बुक आप पढ़ लीजिए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अब आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स जो है ये एक ऐसा सेक्शन है जो किसी एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्शन को तय करता है, स्पेशली पीटी में भी और मेंस में भी। पीटी में लगभग 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आते हैं। इस 30 क्वेश्चन में ये एक ऐसा सेक्शन है जहां एक स्टूडेंट का स्कोर 3 नंबर भी हो सकता है और किसी का स्कोर 27 मार्क्स भी हो सकता है। इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है 1/3 नेगेटिव आने के बाद से। अब आप करंट अफेयर सेक्शन में जो लड़का जितना ज़्यादा एड्स में रहेगा उसके सिलेक्शन की गारंटी उतनी ही अधिक रहेगी। तो करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करेंगे? तो करंट अफेयर्स के लिए एक ईयरली मैगजीन आती है, या तो आप स्पीडी पढ़ लीजिए या आप एडुटेरिया पढ़ लीजिए, कोई एक पढ़ लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और मंथली बेसिस पर आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लीजिए या क्रॉनिकल पढ़ लीजिए, या इंग्लिश मीडियम में है या हिंदी मीडियम में भी है तो विजन आईएएस को बहुत सेलेक्टिव होकर पढ़ना है। विजन को यदि आप पढ़ रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी 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 सेलेक्टिव, बहुत कम सेक्शन ही उसके पढ़ने होते हैं। उसी तरह से प्रतियोगिता दर्पण में आपको सभी कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ स्टार्टिंग के 30 to 40 पेजेस जो आते हैं वो आपको ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ना है। सेम क्रॉनिकल में है। एक और चीज़ है करंट अफेयर्स का, आप ट्राई कीजिए कि मंथली सिनोप्सिस बनाइए। आप सिनोप्सिस ये मैक्सिमम 5 से 6 पेजेस में आप बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका मंथ वाइज करंट अफेयर्स तैयार होगा, और जैसे ही आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, कोई मैगजीन आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, अनटिल अनलेस यू विल नॉट राइट डाउन, यू विल नॉट एबल टू रिकॉल इट। सो जब आप इसको लिख लेते हैं और जब ये आपके अपने पर्सनल नोट्स फॉर्म में आ जाता है तो एग्जामिनेशन के लास्ट मोमेंट में जब 1 महीने का समय है तो उस समय ये काफ़ी हेल्पफुल होता है आपको रिवाइज करने में, और ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। जब आपके पास अपना रेडीमेड नोट्स होता है तो आप उसको, ये आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। कुछ यूट्यूब वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं जिसके आधार पर भी, लेकिन जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसका नोट्स मेकिंग ज़रूर होना चाहिए। नोट्स मेकिंग इज़ मस्ट। यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो समझिए कि आप सिर्फ क्वालिफाई करने की दौड़ में आप आधे लाइन पे ही पहुंच पा रहे हैं। आपको नोट्स बनाना ही होगा, छोटे छोटे नोट्स आपको बनाने हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। अप्रोच ये है जो कि मैं पहले ही बताया कि अभी स्टूडेंट्स जो हैं, कुछ लोग अभी 72nd बीपीएससी देंगे, साथ में वो जो हैं बीएसएससी के एग्जामिनेशन में भी अपीयर होना है। क्योंकि आप सिर्फ एक एग्जामिनेशन के लिए, मैं भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सिर्फ एक बीपीएससी के एग्जामिनेशन की तैयारी करें और कोई भी एग्जामिनेशन आप न दें। ऑल्दो आई एम वेरी मच श्योर दैट आप जो स्टडी आवर्स हैं 6 to 9 मंथ्स का जो भी समय बचा है, यदि आप जो अप्रोच ये है, यदि इस अप्रोच से आप पढ़ाई करेंगे तो you definitely will get selected in the examination. But still I will not allow you that you just focus on BPSC. I allow you that you also appear in BSSC examination. If you are a B.Ed, you appear in TRE examination conducted by BPSC, or any other examination where the eligibility matters and you are eligible, you must appear in the examination. इस कंडीशन में आपको सपोज यदि आप दिन भर में 6 to 8 आवर्स का स्टडी करते हैं, 6 to 8 आवर्स का स्टडी आप कर रहे हैं, इसमें आप ट्राई कीजिए, इसको 3 पार्ट में आप ले लीजिए। इसमें आप 2 आवर्स जो है ये आप देंगे अपने मेंस ओरिएंटेशन को, बाकी का 2 आवर्स जो है आप देंगे फुल्ली पीटी ओरिएंटेशन को, और बाकी का जो 2 आवर्स है ये आप देंगे
कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सब्जेक्ट, या आप सिलेबस कवर करेंगे। और इफ़ कोई एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक में अप्रोच कर रहा है, एग्ज़ाम यदि अप्रोच कर रहा है नज़दीक में, तो आप उस पर ये एक्स्ट्रा आवर्स उस पर फोकस करेंगे। इस तरह से आप अपने ड्यूरेशन को एज यूजुअली आप इस तरह से आप एक जस्ट मैं खाका के तौर पे बता रहा हूँ, आप इस हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस पे मैंने बात कर ली कि प्री का तैयारी करना है या मेंस का करना है। मैं कहूँगा आप दोनों की तैयारी करिए। 1/3 टाइम आप मेंस को देंगे, 1/3 टाइम आप पीटी को देंगे, 1/3 टाइम आप सिलेबस कवर को देंगे। पीटी कहने का मतलब ये है, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, जैसे आपने आज 1857 की क्रांति पढ़ी, 1857 की क्रांति का जब आपने सिलेबस को कवर किया, सिलेबस आपने कवर किया, इस सिलेबस को कवर करने के बाद सबसे पहले आप PYQ देखेंगे। PYQ में आप घटना चक्र का यूज करेंगे और आप BPSC PYQ का यूज करेंगे। आप देखेंगे कि इस सेक्शन से कौन कौन से क्वेश्चन BPSC और इधर पूछे गए, आर यू एबल टू सॉल्व इट और नॉट। तो आप इससे क्या है कि आप पढ़ रहे हैं और तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप कहाँ स्टक हो रहे हैं उस एरिया को आप पुनः जाके फिर से उस सिलेबस में आप देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो अप्रोच होगा वो होगा मेंस का। अगेन जब आप इस 1857 को आपने पढ़ लिया, अगेन यू विल गो इन द कि प्रीवियस ईयर में BPSC में, सिर्फ यहाँ BPSC में कौन कौन से क्वेश्चन इस सेक्शन से आए हैं, आप उस क्वेश्चंस को खुद से आप नोट डाउन कर लेंगे और ट्राई करेंगे कि एक एक क्वेश्चन को ऐसे ही आप नोट्स मेकिंग में आप लिखते जाएंगे। इससे क्या होगा कि जब प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आप देंगे, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन से पहले आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 6 मंथ्स बाकी हैं। जब आप फुल्ली पीटी के लिए प्रिपेयर होंगे, पीटी के लिए प्रिपेयर जुलाई के बाद आप फुल रूप से तैयार करेंगे, उससे पहले आपको दोनों चीज़ पढ़ना है। तो उस सिचुएशन में आपके बहुत सारे नोट्स पहले से बने हुए होंगे और यू विल ऑलवेज बी इन बी एडवांटेज पोजीशन, क्योंकि मेंस प्रीलिम्स यदि यहाँ भी आप इस दौर में आपने बहुत सारे सिलेबस को कवर कर लिया, लेकिन जब प्रीलिम्स के बाद, प्रीलिम्स जब आप क्वालिफाई करते हैं, उस क्वालिफाई करने के बाद बहुत सारे लड़के मेंस के सोर्सेज ढूंढेंगे, लेकिन उस समय तक आपके बहुत सारे नोट्स बन जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनेशन के बाद जो मेंस के बीच का जो 3 मंथ्स का टाइम है, वहाँ कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ सिलेबस कवर करेंगे, लेकिन क्योंकि आपका सिलेबस पहले से कवर रहेगा तो आप यहाँ मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और मेंस आंसर राइटिंग ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। मेंस के बारे में मैं डिटेल्स में बाद में बात करूँगा कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे करना है और ये कैसे बेनिफिशियल होगा, किस तरह से अप्रोच लेना है, दैट विल। लेकिन अभी फिलहाल आप जो भी सेक्शन आप पढ़ रहे हैं उस सेक्शन के BPSC PYQ के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, यू जस्ट कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग और उसको एक शॉर्ट नोट्स में आप प्रिपेयर करते चलें। नेक्स्ट है मोटिवेशन। डेफिनेटली यदि 9 मंथ्स का समय है, अभी क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे अरे बहुत समय बचा हुआ है, अभी तो बहुत अप्रोच है। प्लस बहुत सारे एक और फैक्टर हो सकता है कि 71st BPSC में जो एकदम काफ़ी क्लोज से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर या लेस देन 5 मार्क्स से जो छूटे होंगे, दे आर ऑल्सो फीलिंग वेरी लो। बट अभी वो समय जो है, जो भी ये है, जो भी इस तरह के लोग हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि क्योंकि मैं भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में फेल हुआ हूँ एंड आफ्टर दैट आई गॉट सक्सेसफुल। सो उस सिचुएशन में क्या है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्ट इन योर अप्रोच। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कोई 1 साल का गेम नहीं है। यू हैव टू मेक ए फ्रेम ऑफ 2 to 3 अटेम्प्ट्स और उस अटेम्प्ट में आप अपना फुल एफर्ट देते हैं, देन यू गेट क्वालिफाई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। सो और यदि आप यहाँ लो फील कर रहे हैं, देन यू आर द रियल स्टूडेंट्स, यू आर द रियल स्टूडेंट्स बिकॉज जो लोग 5 नंबर, यदि 88 कट ऑफ गया है और 88 में जिन लड़कों के 82 आए हैं, 83 आए हैं, 84 आए हैं, वो लो फील कर रहे हैं। जिनको 60 आएगा वो क्या लो फील करेगा, वो लो फील नहीं करेगा, वो 80, बिकॉज ये जो कट ऑफ को बहुत नज़दीक से टच किए हैं, जो बहुत कट ऑफ के नज़दीक हैं, दे आर फीलिंग रिग्रेट। उनको रिग्रेट हो रहा है कि मेरा ये हो गया, मेरा थोड़े से और स्कोर आ जाता तो मैं क्वालिफाई कर जाता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मोटिवेट एक कोट है कि नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस, रिग्रेट लेटर और स्टडिंग नाउ। इसलिए मेरा है कहना कि आप अभी से ही पढ़ाई में लग जाइए, जिससे कि बाद में फिर से आपको पछताना न पड़े। आई एम श्योर, मैं बेट कर सकता हूँ कि जो 9 मंथ्स जो अभी समय बचा हुआ है 9 मंथ्स का, इस 9 मंथ्स के टाइम फ्रेम को जो भी स्टूडेंट यूटिलाइज कर लेंगे, वो डेफिनेटली ही विल बी इन द टॉप मेरिट लिस्ट ऑफ BPSC। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे आपको मोटिवेट करना या आप वीडियो देख रहे हैं या ये, BPSC एग्जामिनेशन इज़ वेरी इजी टू क्रैक। BPSC एग्ज़ाम इज़ वेरी इजी टू क्रैक। इसका मेंस का सिलेबस
easy to crack. Only you have to qualify prelims. प्रीलिम्स करना है। मेंस का सिलेबस इसका बहुत ही डिफाइन और छोटा है, सिलेबस बहुत ही डिफाइन है, बहुत ही छोटा है, इसलिए आप एक बार आप पूरे तन मन धन से आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी करें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो मैं समराइज़ कर दे रहा हूँ एक बार फिर से क्या क्या मैंने इसमें कवर किया। नंबर 1, 9 मंथ्स का स्ट्रेटजी है, आपको 9 मंथ्स को 2 स्लॉट में बांटना है। एक अभी अप टू जून तक आपको पीटी और मेंस दोनों की तैयारी करनी है। उस पीटी में आप बीपीएससी पीटी की भी तैयारी करेंगे और वैसे भी एग्जामिनेशन को अप्रोच करेंगे, जैसे बीएसएससी सचिवालय सहायक आ रहा है या बीपीएससी टीआरई आ रहा है, यू विल अपीयर इन दैट एग्जामिनेशन ऑल्सो, क्योंकि आपको 6 to 8 आवर्स 9 आवर्स आपको पढ़ाई करनी ही है। तो और इतना भी ज़्यादा सिलेबस नहीं है कि आप पूरे 1 साल से बीपीएससी की तैयारी करें। आई एम श्योर जो दूसरे लोग क्या बोलते हैं इससे मुझे मतलब नहीं है, बट बीपीएससी का सिलेबस इतना डिफाइन और इतना छोटा है कि इस 1 साल में बहुत ही अच्छे से बीपीएससी के साथ साथ और एग्जाम्स की भी तैयारी की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा अप्रोच तो मैंने बता ही दिया, प्री एंड मेंस दोनों रहेगा। बुक लिस्ट भी मैंने आपको शेयर कर दिया है। ये बुक लिस्ट मेरे हिसाब से ये है, आप इसमें कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं। किताबें आप कोई भी पढ़ें, बट यू हैव टू रिवाइज इट, मैक्सिमाइज। 10 किताब पढ़ने से कहीं अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ना, इसलिए ज़्यादा बुक्स भी मत रखिए, 1 से 2 बुक्स आप रेफर करिए। घटना चक्र हर एक सब्जेक्ट का पढ़ना है आपको, लुसेंट को बार बार रिवाइज करना है और एक एक जो टेक्स्ट बुक आपको बचाया गया है या एनसीईआरटी बताया गया है, बस आप इसको बार बार पढ़ते रहिए। कोचिंग और सेल्फ स्टडी, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो नए लोग हैं वो कोचिंग करें या नहीं करें या सेल्फ स्टडी से करें, ये दोनों चीज़ों से हो सकता है। आप इस सिलेबस को पढ़िए, यदि आपको लगता है कि मुझे मतलब समझ में चीज़ें आ रही हैं या आपको एक मेंटर के रूप में कोई भी आपके नज़दीक में है और वो आपके डाउट क्लियरिंग कर सकते हैं, तो सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं, कोचिंग भी आप ज़रूरत है तो आप कोचिंग ले सकते हैं, लेकिन एज सच इसकी कोई आवश्यकता ज़रूरी नहीं है। सेल्फ स्टडी से क्या है कि आप सेल्फ स्टडी के बाद आप सिर्फ मॉक टेस्ट और टेस्ट के द्वारा भी आप अपने को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपको तय करना है कि मैं सिलेबस को कवर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। एक और जो है जो इसमें मैं पॉइंट जोड़ देता हूँ, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी इसमें घबराने की बात नहीं है। आप 4 to 6 आवर्स का समय आप आराम से निकाल सकते हैं, या जो बहुत सारी लेडीज़ होंगी जो होम मेकर भी होंगी या घरों में कहीं जॉब कर रही होंगी, उस सिचुएशन में भी आप 4 to 6 आवर्स का आपको समय निकालना है। कुछ होता ये नहीं है, यदि कोई लड़का हमेशा फ्री है तो वो क्या है, यदि मान लिया जाए जैसे यदि हम हिस्ट्री का एग्जांपल ले रहे हैं, हिस्ट्री का एक वो सिलेबस कवर करना है, तो यदि कोई लड़का फ्री है तो अपने हिस्ट्री के सिलेबस को सपोज 20 डेज़ में ख़त्म करेगा। यदि आप वर्किंग हैं और आपके पास समय कम है तो आप थोड़ा सा उससे कम समय मिलेगा तो आप उसको 30 डेज़ में ख़त्म करेंगे, बट अल्टीमेटली यू विल एबल टू कवर अप द सिलेबस। तो सिलेबस कवरिंग ही मैटर करता है। और मैं एक बार फिर करता हूँ कि अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो लास्ट में अभी वो अपनी किताबों को बंद किए हुए हैं, लेकिन अभी ही वो समय है, यदि जीतना है तो अभी ही आपको मेहनत करना पड़ेगा। और लास्ट में ये कहूँगा कि मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए अपने हौसलों को ऊंचा रखिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद।